Hello बच्चों, let us start with a given question. The question says, consider the following statement regarding C4 plants. First, sunflower exhibits Cran's anatomy. Second, in mesophyll cells of C4 plants, both rubisco and peptidase enzyme occurs. Third, oxaloacetate is formed by the carboxylation of phosphoenol pyruvate in mesophyll cells of C4 plants. Choose the option containing correct statements. A, first and second. B, second and third. C, first and third. D, first, second and third. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि C4 प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए, जो C4 प्लांट्स होते हैं ये हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो अडेप्टेड होते हैं एक ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए, और इनके अंदर C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक पाथवे प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स होते हैं जैसे कि शुगर केन, सोरगम, मेज़, अमरांथस, ये कुछ प्लांट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ड्राई ट्रॉपिकल एरिया के अंदर अडेप्टेशन के लिए। सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज having the knowledge of C4 plants. So these are adapted to dry tropical areas, और इसके कुछ एग्जाम्पल लेट अस सी लाइक शुगर केन, मेज, sorghum, amaranthus, etc. Now let us start reading the statements. फर्स्ट कहता है सनफ्लावर एग्जिबिट्स क्रैंस एनाटमी। देखिए, सनफ्लावर होता है हमारा एक C4 प्लांट, तो C4 प्लांट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्रैंस एनाटमी। अभी क्रैंस एनाटमी क्या है? क्रैंस एनाटमी का मतलब है जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो सराउंड करती हैं हमारी बंडल शीट सेल को एक कंसेंट्रिक अरेंजमेंट के अंदर, यानी एक सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर हमारी जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो बंडल शीट को कवर करती हैं, और ये एक स्पेशल टाइप की एनाटमी होती है जिसको हम कहते हैं क्रैंस एनाटमी, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है C4 प्लांट्स का। यानी C4 प्लांट्स को आइडेंटिफाई अगर हमें करना है तो वी विल सर्च फॉर क्रैंस एनाटमी। अगर उसके अंदर क्रैंस एनाटमी प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज़ अ C4 प्लांट। तो क्रैंस एनाटमी क्या है? मेसोफिल सेल सराउंड बंडल शीट सेल, एंड वी नो कि C4 प्लांट्स के अंदर बंडल शीट सेल और मेसोफिल सेल्स दो टाइप की सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं लीव्स के अंदर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि इसके अंदर क्रैंस एनाटमी होती है। सेकंड कहता है इन मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स बोथ रुबिस्को एंड पेप्टेज एंजाइम अकर्स। देखिए, C4 प्लांट्स के मेसोफिल के अंदर पेप्टेज प्रेजेंट होता है, रुबिस्को एब्सेंट होता है। सो रुबिस्को इज एब्सेंट in the mesophyll cells of C4 plants. रुबिस्को प्रेजेंट होता है इन बंडल शीट सेल ऑफ C4 plants. तो मेसोफिल्स के अंदर रुबिस्को एब्सेंट होता है लेकिन पेप्टेज एंजाइम इट इज प्रेजेंट। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन थर्ड कहता है oxaloacetate is formed by the carboxylation of phosphoenol pyruvate in the mesophyll cells of C4 plants. देखिए, जो phosphoenol pyruvate होता है यानी जो पेप होता है, पेप के कार्बोक्सिलेशन की वजह से यानी CO2 को जब वो एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये फॉर्म होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। यानी CO2 पेप के साथ मिलकर विच इज़ अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म करता है हमारा ऑक्सैलोएसिटेट, जहाँ पर CO2 हमारा 1 कार्बन का होता है, पेप हमारा 3 कार्बन का होता है, और ऑक्सैलोएसिटेट हमारा एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनकर तैयार होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द मेसोफिल सेल्स। यानी ये मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है C4 प्लांट्स के अंदर। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। So first and third are correct and second is incorrect. So let us start with the options. So first and third are correct. That means option C, first and third are correct, is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.